सभी को महादेव। और हम लोग कल क्या लिखे थे? गुरुजी महादशा निकालने, अंतरदशा का ज्ञान, प्रकार और ग्रहों की अंतरदशा का फल, ये लिखना है गुरुजी आज। विश्वोत्तरी महादशा क्रम जानने का प्रकार लिख लीजिए। क्रम जानने का प्रकार। गुरुजी ये लिखो है हेडिंग तो अंतरदशा का ज्ञान, प्रकार ग्रहों की अंतरदशा का फल। अच्छा, गुरुजी आज है अंतरदशा का फल, आज बताएंगे आज आप। अंतरदशा का ज्ञान, वो उसमें एक हेडिंग पिछली छूट गई है। विश्वोत्तरी महादशा जन्म नक्षत्र से दशाओं का ज्ञान प्रकार, ये हो गया गुरुजी कल। ये हो गया जी गुरुदेव। जानने का अच्छा, वो आप दशा वर्ष और भुक्त योग्य वर्ष दशा ज्ञान प्रकार बता रहे हैं ना? जी गुरुदेव। कि विश्वोत्तरी दशा क्रम जानने का प्रकार अलग है गुरुजी हेडिंग तो। हाँ, तो यही लिखिए, विश्वोत्तरी दशा क्रम जानने का प्रकार। विश्वोत्तरी दशा क्रम में कृत्तिकादि भरणी पर्यंत नक्षत्र की गणना अश्विनी से भले की जाती है, लेकिन प्रमुखता यह होती है कि सूर्य का जो नक्षत्र है वहां से गणना किया जाता है। तो हम लोग कृत्तिका से नक्षत्र की गणना करते हैं, या शास्त्र में कृत्तिका से किया जाता है। तो कृत्तिकादि भरणी पर्यंत मतलब भरणी तक, कृत्तिका से भरणी तक, कृत्तिकादि भरणी पर्यंत 27 नक्षत्र अभिजीत को छोड़कर, 27 नक्षत्र अभिजीत को छोड़कर अभिजीत को छोड़कर 3 आवृत्तियों में क्रम से 3 आवृत्तियों में क्रम से 3 आवृत्तियों में क्रम से सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र आदि नवग्रहों के कहे गए हैं। आदि नवग्रहों के कहे गए हैं। दशा अथवा अंतरदशा और उसके स्वामियों का नाम। दशा हेडिंग डालना है अथवा गुरुजी। हाँ? हेडिंग डालना है। नहीं नहीं यार, उसी में भी लिखो। दशा अथवा अंतरदशा और उसके स्वामियों का नाम और वर्षादि संख्या का क्रम, वर्षादि संख्या का क्रम
पूर्वोक्तानुसार जानना चाहिए। पूर्वोक्तानुसार मतलब जो कल बताया था हमने। वर्षादि के बाद क्या है? वर्षादि संख्या का क्रम, वर्ष आदि जो है उनकी संख्या का क्रम, वर्षादि संख्या का क्रम पूर्वोक्तानुसार जानना चाहिए। जो पिछली कक्षा में कल हमने बताया था कि कौन से ग्रह की कितने वर्ष की दशा है, वह सभी। अगली हेडिंग लिखिए, पुनः अंतर्दशा ज्ञान प्रकार। पुनः अंतर्दशा ज्ञान प्रकार। पुनः अंतर्दशा ज्ञान प्रकार। अपनी प्राप्त दशा वर्ष को, अपनी प्राप्त दशा वर्ष को 3 से गुणा कर, अपनी प्राप्त दशा को, दशा वर्ष को अपनी प्राप्त दशा वर्ष को 3 से गुणाकर प्राप्त फल में, 3 से गुणाकर प्राप्त फल में प्राप्त फल में जिस ग्रह की अंतर्दशा लानी हो, प्राप्त फल में जिस ग्रह की अंतर्दशा लानी हो, उसकी दशा वर्ष से पुनः गुणा करें, उसकी दशा वर्ष से पुनः गुणा करके 30 से भाग देने पर, 30 से भाग देने पर अंतर्दशा वर्ष मास दिन आदि में प्राप्त होता है। गुरुदेव 30 से भाग देने पर? भाग देने से अंतर्दशा वर्ष मास दिन आदि प्राप्त होता है। वर्ष मास दिन आदि प्राप्त होता है। लिखिए, सूर्य अंतर्दशा फल। सूर्य अंतर्दशा फल। देशांतरवास, बंधु वियोग, दुखी, मनोद्वेग। देशांतरवास, बंधु वियोग, दुख, मनोद्वेग, रोग, भय, चोर पीड़ा, संचित धन का नाश होना, देशांतरवास, बंधु वियोग, दुख, मनोद्वेग, रोग, भय, चोर पीड़ा, संचित धन का नाश होना आदि
सूर्य दशा का फल कहा गया है। अगला लिखिए चंद्रांतर दशा फल। चंद्रांतर दशा फल। चंद्र की अंतर्दशा के समय सुवर्ण आदि ऐश्वर्य। चंद्र की अंतर्दशा के समय सुवर्ण आदि ऐश्वर्य। सुवर्ण आदि ऐश्वर्य। अश्व गज पालकी आदि। अश्व गज पालकी आदि श्रेष्ठ वाहन का लाभ। श्रेष्ठ वाहन का लाभ। चंद्र की अंतर्दशा के समय सुवर्ण आदि ऐश्वर्य। अश्व गज पालकी आदि श्रेष्ठ वाहन का लाभ। शत्रु पराजय। बल में वृद्धि। नाना प्रकार के सुरस अन्य। सुरस अन्न। बल में वृद्धि। नाना प्रकार के सुरस अन्न। दान शयन उत्तम आसन और भोजन की प्राप्ति होती है। शत्रु पराजय, बल में वृद्धि, नाना प्रकार के सुरस अन्न, दान शयन उत्तम आसन और भोजन की प्राप्ति होती है। अगला लिखिए भौमांतर दशा। भौमांतर दशा। राजा और चोर के कारण भय। राजा और चोर के कारण भय। अग्निकृत पीड़ा। राजा और चोर के कारण भय। अग्निकृत पीड़ा। सर्वांग रोग सदा दुखी। सर्वांग रोग सदा दुखी। नाना प्रकार की चिंता। नाना प्रकार की चिंता। ज्वर कष्ट आदि भौम की दशा में संभव होते हैं। ज्वर कष्ट आदि भौम की दशा में संभव होते हैं। अगला लिखिए राहवंतर दशा। राहवंतर दशा। राहु अंतरदशा। राहु की अंतरदशा के समय मनुष्य बुद्धिहीन,
राहु की अंतर्दशा के समय मनुष्य बुद्धिहीन, दीन, चिंतायुक्त, बुद्धिहीन, दीन, चिंतायुक्त, सर्वांग पीड़ित, बुद्धिहीन, दीन, चिंतायुक्त, सर्वांग पीड़ित, भयभीत, दुखी, बंधन, कष्ट और दरिद्रता के कारण क्लेश में रहता है। सर्वांग पीड़ित, भयभीत, दुखी, बंधन, कष्ट और दरिद्रता के कारण क्लेश में रहता है। अगला लिखिए गुरुवंतर दशा। गुरुवंतर दशा। राज्याधिकार, उत्कृष्ट चित्तवृत्ति। राज्याधिकार, उत्कृष्ट चित्तवृत्ति, धर्म में निष्ठा, आरोग्यता, राज्याधिकार, उत्कृष्ट चित्तवृत्ति, धर्म में निष्ठा, आरोग्यता, निश्चय ही धन धान्य वृद्धि, निश्चय ही धन धान्य वृद्धि आदि गुरु की अंतर्दशा में संभव होता है। आदि गुरु की अंतर्दशा में संभव होता है। लिखिए सन्यंतर दशा। सन्यंतर दशा। मिथ्यापवाद, हिंसक वृत्ति, बंधन, द्रव्यनाश। मिथ्यापवाद, हिंसक वृद्धि, मिथ्यापवाद, हिंसक वृत्ति, बंधन, द्रव्यनाश। अब कोई ग्रुप में आता है ना प्रदीप, तो उसको एंट्री नहीं देना। ठीक है गुरुदेव। हाँ, मैंने 2 बार इनको हटाया। मिथ्यापवाद, हिंसक वृत्ति, बंधन, द्रव्यनाश। मित्रों व बांधवों से कलह करने की प्रवृत्ति,
मित्रों व बांधवों से कलह करने की प्रवृत्ति, कार्य हानि शनि अंतरदशा के समय संभव होता है। कार्य हानि आदि शनि अंतरदशा के समय संभव होता है। अगला लिखिए बुधांतर दशा। बुधांतर दशा अति सुंदर स्त्रियों का भोग, अति सुंदर स्त्रियों का भोग, सब प्रकार के भोग विलास, सब प्रकार के भोग विलास, स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति, स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति, स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति, धनार्जन, ईश्वर स्मरण आदि बुध की दशा के समय संभव होते हैं। ईश्वर स्मरण आदि बुध की दशा में संभव होते हैं। अगला लिखिए केत्वंतर दशा। केत्वंतर दशा स्त्री वियोग से शरीर क्लांत, स्त्री वियोग से शरीर क्लांत, धननाश, कष्ट, रोग, बंधु कलह, स्त्री वियोग से शरीर क्लांत, धननाश, कष्ट, रोग, बंधु कलह और देशांतर गमन आदि केतु दशा में संभव होता है। बंधु कलह और देशांतर गमन आदि केतु दशा में संभव होता है। अगला लिखिए शुक्रांतर दशा। शुक्रांतर दशा बाग बगीचा आदि स्थान की प्राप्ति, बाग बगीचा आदि स्थान की प्राप्ति, बाग बगीचा आदि स्थान की प्राप्ति,
शरीर स्वस्थ व पुष्ट, शरीर स्वस्थ व पुष्ट, श्वेत छत्र की प्राप्ति, श्वेत छत्र की प्राप्ति, धन धान्य वृद्धि, धन धान्य वृद्धि, आयु वृद्धि, आयु वृद्धि, पुत्र पौत्र की प्राप्ति, पुत्र पौत्र की प्राप्ति आदि शुक्र दशा के समय संभव होते हैं। और योगिनी दशा तो आप लोगों को लिखवा ही दिया हूं। गुरुजी ये मैंने नहीं लिखी योगिनी दशा। ये योगों के शुरू होने के पहले ही योगिनी दशा लिखवाया हूं, ठीक है। गुरुजी किस तिथि के आसपास हुआ होगा ये? अब ये लगभग दिसंबर नवंबर, कितने तारीख को वो था नवरात्रि दशहरा दिवाली कितने तारीख को था? 20 को था दिवाली शायद। पर ये लिखा हुआ था गुरुदेव, दिवाली के आगे है। दिवाली के पहले? नहीं, दिवाली के बाद। दिवाली, हाँ दिवाली के बाद ही वो है। जी गुरुजी। और पंच महापुरुष योग भी हमने लिखवा दिया है। आज की कक्षा में होगा गुरुजी ये सुबह? क्या पंच महापुरुष? जी। नहीं, ये बहुत पहले ही लिखवाया हुआ है, नवरात्रि के पहले। ये दिवाली के बाद है, वो नवरात्रि के पास से पहले। फिर भी अगर लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। सभी लोग हैंड राइज करिए, कितने लोग लिखना चाहते हैं। मतलब केवल 4 लोग लिखना चाहते हैं। जिगेश भाई हाथ खड़ा कर दो। अरे सपोर्ट तो कर दिया करो कम से कम। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, है योगिनी दशा। मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, दो ही नोट है, दो ही नोट है तो मिल जाएगा ना, कहाँ जाएगा। गुरुदेव लिखवा ही दीजिए, लिखवा दीजिए गुरुदेव। चलिए ठीक है। जिगेश जी लिख लीजिए, नहीं तो नवल जी आपको श्राप दे देंगे। सही बात है गुरुदेव, मैं चुपचाप लिख लूंगा। पहले एक बार हाथ खड़ा करो। लोग खड़ा कर दिए। गुरुदेव बढ़ गए हैं, अब लिखवा दीजिए, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, लिखिए पंच महापुरुष भूत विचार।
पंच महापुरुष भूत विचार। पंच महापुरुष लक्षण कथन। हेडिंग डालना है गुरुदेव, पंच महापुरुष लक्षण कथन। हाँ, ये पहला बड़ा हेडिंग आपका ये रहेगा, पंच महाभूत विचार, ये मोटा हेडिंग रहेगा। उसके अंतर्गत पंच महापुरुष लक्षण कथन। जी गुरुदेव। अब यहाँ पंच महापुरुष लक्षणों को पहले कहा जा रहा है। अब यहाँ पंच महापुरुष लक्षणों को पहले कहा जा रहा है। भौमादिग्रह बली होकर सर्वोच्च या स्वराशि का केंद्र में स्थित हो तो। लिखिए गुरुदेव। लिख लीजिए। अब यहाँ पंच महापुरुष लक्षणों को पहले कहा जा रहा है। अब यहाँ पंच महापुरुष लक्षणों को पहले कहा जा रहा है। भौमादिग्रह बली होकर स्वोच्च या स्वराशि का केंद्र में स्थित हो। स्वोच्च या स्वराशि का केंद्र में स्थित हो तो क्रमशः भौमादिग्रह बली होकर स्वोच्च या स्वराशि का केंद्र में स्थित हो तो बली होकर स्वोच्च या स्वराशि का केंद्र में स्थित हो तो क्रमशः रूचक, भद्र, हंस, मालव्य और सस नामक पंच महापुरुष योग, रूचक, भद्र, हंस, मालव्य और सस नामक पंच महापुरुष योग पूर्वाचार्यों ने बतलाया है। पूर्वाचार्यों ने बतलाया है। रूचक लक्षण लिखिए। रूचक लक्षण। रूचक लक्षण लिखिए। रूचक योगोत्पन्न जातक का मुख लंबा। रूचक योगोत्पन्न जातक का मुख लंबा। अति उत्साही। रूचक योगोत्पन्न जातक का मुख लंबा, अति उत्साही, निर्मल कांति। उसका मुख ना गुरुदेव, जातक का मुख। हाँ, और क्या? और किसका मुख? गाय भैंस का मुख तो लंबा होता ही है। जी गुरुदेव। जिसका लिखवाया जा रहा है उसका बताया जा रहा है। जातक का मुख लंबा, अति उत्साही, निर्मल कांति, बलवान,
बलवान, सुंदर भ्रू युक्त, निर्मल कांति बलवान शुभ्रू युक्त, कृष्ण केश, कृष्ण केश सुरुचि वाला, सुरुचि वाला, युद्ध प्रिय, युद्ध प्रिय, रक्त श्याम वर्ण, युद्ध प्रिय, रक्त श्याम वर्ण, शत्रुहंता विवेकी, शत्रुहंता विवेकी, चोरों का स्वामी, शत्रुहंता विवेकी, चोरों का स्वामी। विवेक जी आप में है ना? जी चोरों के तभी तो हंस स्वामी रहे है। थे चोरों को वही तो हंस रहे थे। चलिए, क्रूर, क्रूर, राजा मंत्रज्ञ, राजा मंत्रज्ञ, दुर्बल जंघा, दुर्बल जंघा, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण भक्त, हाथ में वीणा वज्र धनुष पास वृषभ, ये आपके हाथों में है? आपके वीणा हाथों में पास और क्या? आपके हाथों में रेखा है वीणा वज्र धनुष पास नहीं और गुरुजी, चक्र। देखने में नहीं आता। चक्र तो अंगूठे में है। वो तो सबके रहता है, चक्र और शंख पांचों अंगुलियों में सबके रहता है। और कुछ नहीं समझ में हाथ का रेखा रेखा देखना नहीं आता है। गुरुजी मेरे में है चक्र और धनुष। बीच हथेली में। हाँ जी। अच्छा, तब आपका रोचक है। वीणा वज्र धनुष पास वृषभ और चक्र रेखा से युक्त तथा अभिचार, अभिचार मतलब मारण मोहन कर्म में निपुण होता है। चक्र रेखा से, चक्र रेखा से युक्त तथा अभिचार, अभिचार मतलब मारण मोहन कर्म में निपुण होता है, कर्म में निपुण होता है। सौ अंगुल लंबा, सौ अंगुल लंबा, लंबाई कितनी है आपकी नवल जी? गुरुजी मेरी 5 फुट 5 इंच से ज्यादा है। मंगल आपका कहाँ बैठा है? मंगल गुरुजी 5वें में, पंचम पाँच। भाव। और लग्न कौन सा है? कन्या लग्न गुरुजी।
तब नहीं है आप। सूर्य सूर्य का पूछे गुरुदेव, मालूम पड़ेगा। सूर्य धन दबा के बैठे हैं, दबा के। खड़े में है सूर्य। 100 अंगुल लंबा, मुख व मध्य कटिभाग में तुल्य। आपकी लंबाई कितनी है विवेक जी? 5'8". 5'8". तो आपसे ज्यादा तो नहीं। हमारे में सबसे लंबे तो प्रदीप भाई हैं या जिगेश भाई हैं। प्रदीप मेरे से छोटे हैं। जी गुरु जी, आपसे हाइट में छोटे हैं। क्या करे थे गुरु जी? गुरुदेव से हम छोटे हैं थोड़ा। मैं 5 फुट 9 इंच हूँ। 1-2 इंच आसपास पकड़ लीजिए गुरुदेव मेरा। वही तो थोड़ा छोटे है ना। मेरी लंबाई 1.61 1.60 है। हमारी रिकॉर्डिंग बंद 1.71 है करवा गुरु दें जी। गुरुदेव। हमारी 1.71 है। 1.71 है तो 5 फीट 8 इंच कैसे हुए आप? तब 6 फीट के ऊपर हो गए आप। नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं? 180 का 6 फुट होता है। 162 पे होता है। हाँ गुरु जी आर्मी हाँ में गए हाँ थे। हाँ हाँ। मेरा 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 170 है हाँ ठीक है। 172 पे 6 फीट होता है। गुरु जी 180 का होता है। आर्मी के उसमें गए थे जब सीडीएस के उसमें, तो 180 का दे रहा था। गुरुदेव एक बार 171 निकला था। बता दीजिए। 100 अंगुल लंबा, हाँ 100 अंगुल लंबा, मुख व मध्य के तुल्य तथा वजन में 1000 तुल्य होता है। वजन में 1000 तुल्य होता है। विंध्य और सह्याचल पर्वतीय प्रदेश का शासक होता है। विंध्य और सह्याचल पर्वतीय प्रदेश का शासक होता है। अंत में 70 वर्ष की आयु में शस्त्र या अग्नि के द्वारा स्वर्ग जाता है। अंत में 70 वर्ष की आयु में शस्त्र या अग्नि के द्वारा स्वर्ग जाता है। मारक भी तो है गुरु जी हमारा। हाँ मारक भी तो है। मंगल मार्केश कब से होने लगा बाबू? गुरु जी द्वितीय और अष्टम भाव का है स्वामी। नहीं, सप्तम भाव, सॉरी, द्वितीय और सप्तम। मार्केश मार्केश ग्रह कौन कौन से होते हैं? अब गुरु जी तुला में तो मंगल डबल मारक होता है। नहीं, पहले हमको यह बताइए कि मार्केश ग्रह कौन कौन से कहे गए हैं? गुरु जी जहाँ तक हमको पता है पहले दूसरे और सप्तम भाव को होता है। वो सही आप कह रहे हैं, वो आपकी बात मान रहे हैं हम। जी। वो आपकी हम बात मान रहे हैं, लेकिन आप यह पहले बताइए कि मारक ग्रह कौन कौन से हैं?
जो क्रूर ग्रह होते हैं गुरुजी। वाह, बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।